हरिओम। जीवन भर सबको मनाते चले आए लेकिन माना कोई नहीं। जीवन भर सबको खुश करते चले आए लेकिन कोई खुश आज तक नहीं हुआ। जीवन भर सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया लेकिन आज दिन तक कोई संतुष्टि ना हुआ। कारण क्या है? ना मुझसे कोई संतुष्ट हुआ, ना मुझे किसी से संतुष्टि प्राप्त हुई। क्या गहरा कारण है? आदि जुगात से ये सृष्टि चली आ रही है और हर आदमी अपना भरसक प्रयास करता है कि सब राजी रहें, सब मेरे से माने रहें। कोई मानता नहीं, कोई राजी नहीं रहता है। कुछ न कुछ त्रुटि, असंतुष्टि का भाव, और ये असंतुष्टि विचलन पैदा करती है। जब विचलन पैदा होता है तो मन हताश और निराश होता है। कभी गहरे में जाके समझने का प्रयास करो, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई राजी नहीं रहता है? क्यों नहीं मानता है कोई? क्यों कोई संतुष्ट नहीं होता है? अपना सब कुछ लगाने के बाद, सब कुछ खपाने के बाद, ये तन, ये मन, ये धन, ये आयु, ये श्वास, जो अपने सबसे करीब होते हैं ना, वही नहीं मानते हैं। दूसरों की बात कौन करे? जो अपने सबसे करीब होते हैं वही राजी नहीं रहते हैं, वही कहने में नहीं चलते हैं, वही कहना नहीं मानते। एक और करीब का रिश्ता है, घर वालों से भी करीब का एक रिश्ता हमारा किसी से है, वो है हमारा अपने शरीर से। ये शरीर ही तो हमारा कहने में नहीं चलता है। ये शरीर भी हमारा हमारे कहने में नहीं चलता है। हम प्लान कुछ बनाते हैं, होता कुछ है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगले दिन अस्वस्थ हो जाते हैं, और सारे प्लान। जो तन उपजा संग में, नानक जी कहते हैं, जो तन उपजा संग में वो भी साथी न होया। जागरे मुसाफिर क्यों गाफिल तू सोया। जो तन तुम्हारे संग उपजा है, पहले वही साथ छोड़ने लग जाता है। जैसे जैसे अवस्था शरीर की बढ़ती आती है, वो हमारा साथ छोड़ने लगता है और बताता भी रहता है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बाल का सफ़ेद होना, दांतों का टूटना, रोग युक्त होना, अवस्था के अनुसार सब प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। बाहर की प्रकृति भी, शरीर की प्रकृति भी। जो सबसे करीब है, मेरा अपना शरीर, वही मुझसे राजी नहीं रहता है, वही कहने में नहीं चलता है मेरे, तो दूसरा कैसे? चूंकि ज्ञान का अभाव है, अज्ञान की प्रधानता है जीवन में। साधारण रूप से गुरु मिलने के पश्चात तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है जीवन का, लेकिन इन जनरल, साधारणतया ज्ञान के अभाव में न हम किसी से संतुष्ट हो पाते हैं, न कोई हमसे संतुष्ट हो पाता है। तो असंतुष्टि का कारण क्या है? कोई हमसे राजी नहीं रह पाता, उसका कारण क्या है? कोई हमसे क्यों नहीं मना रहता है, उसका कारण क्या है? क्षणिक देर के लिए मान लो कोई राजी हो भी गया, कोई मान भी गया, कोई संतुष्ट भी हो गया, फिर जरा सी लापरवाही, फिर जरा सी कोई हरकत ऐसी हो गई, असंतुष्टि हो गई। तो असंतुष्टि का कारण खोजना, ये हमें ज्ञान से आता है, ये हमें गुरु बताता है। तो क्या कारण है? कारण ये है, देखो, मनुष्य कब संतुष्ट होता है, कब असंतुष्ट होता है? जब कुछ अनुकूल हो जाता है तो संतुष्ट हो जाता है, जब कुछ प्रतिकूल हो जाता है तो असंतुष्ट हो जाता है।
अनुकूलता में संतुष्टि, मन माफिक हो गया तो खुश, मन माफिक ना हुआ तो ना खुश। ये एक सांसारिक परिप्रेक्ष्य में बात है। अब खुशी और ना खुशी, ना वो खुशी रहने वाली है, ना वो संतुष्टि जो क्षणिक प्राप्त हुई है वो रहने वाली है, ना वो असंतुष्टि, ना वो नाखुशी ही रहने वाली, दोनों ही रहने वाले। देखो सच ये है कि ना वो खुशी रहने वाली शाश्वत, ना वो असंतुष्टि, ना वो नाखुशी। दोनों ही का स्वरूप जाने वाला है, दोनों ही मिथ्या है। अज्ञान में हम दोनों को सत्य मान लेते हैं। एक कारण तो मोटा मोटा ये, दूसरा कि जो प्राप्ति हुई ना, भाई स्वप्न में कुछ प्राप्तियां हुई तो क्या वो प्राप्तियां आपको संतुष्ट कर पाएंगी? या स्वप्न में कुछ नुकसान हो गया, कुछ हानि हो गई, कुछ जीवन मरण का साथ हो गया, तो क्या वो दुख आपको दुखी कर पाएगा? क्या वो शाश्वत रह पाएगा? क्या वो सच भी है? आंख खुलने पे आप कहोगे यार वो तो स्वप्न था, वो तो मिथ्या था। जब तक स्वप्न देख रहे थे तो उसकी प्राप्तियां भी खुश कर रही थी और उसकी अप्राप्तियां भी, उसके नुकसान भी, उसके हानि भी हमें प्रभावित कर रहे थे। ज्ञान में जब जागृति आती है, जागृति बिना ज्ञान के नहीं आती, समझ लो। बिन सत्संग विवेक न हुई, विवेक मीन्स जागृति। जागृति ज्ञान में ही आती है। तो जब हम ज्ञान में जागते हैं तब लगता है कि ये सब कुछ स्वप्नवत है। क्योंकि स्वप्नवत इसलिए है कि अभी है, अभी नहीं रहेगा। जो प्रसन्नता हमें क्षणिक प्राप्त हुई है किसी के मीठा बोलने से, वही अगर ऊंची आवाज में बोल देगा बच्चा, बहू, बेटा, संबंधी, तो हमें दुख की भी प्राप्त होगी। तो देखो, जो बोले गए मधुर शब्द थे वो भी सच नहीं। सच हमेशा शाश्वत रहता है। एक बात पकड़ लो, पहचान लो कि सच जो है हमेशा शाश्वत रहेगा। उसमें घटना बढ़ना नहीं, उसमें आना जाना नहीं। तो जो मधुर वचन से हमें खुशी प्राप्त हुई, संतुष्टि प्राप्त हुई, वो भी चली गई जब वो ऊंची आवाज में किसी ने बात की, पलट के जवाब दे दिया। तो ना वो जो मधुर शब्द थे वो शाश्वत हैं, वो सच है, ना जो कटु वचन बोले गए वो शाश्वत है। दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। तो जो प्राप्तियां संसार की हैं वो ऐसी प्राप्तियां हैं जैसे स्वप्न की प्राप्तियां, या जो हानि लाभ है, हानि है, नुकसान है, वो ऐसे हानि है जो ऐसे स्वप्न की हानि। इस बात का पक्का ज्ञान में आने के बाद होता है। वो हमको गुरु कराता है। जो दिसे सब चालनहार, नानक जी कहते हैं जो कुछ भी दिखाई देता वो चालनहार है। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना काला केश। सदा तो कुछ है नहीं, और जो सदा नहीं वो मिथ्या है। ये बात समझ लो। जगत को मिथ्या इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि सदा नहीं है। परिस्थितियां सब बदलती आती हैं। आपकी 50-60 साल की उम्र है तो 50-60 साल पहले से लेके अपना देखो तो सब कुछ तो बदलता गया, सब कुछ छूटता गया। प्राप्ति भी हुई और वो प्राप्ति आज हैं भी नहीं। परिस्थितियां जो अनुकूल थी वो प्रतिकूल हुई, जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हुई। तो कुछ तो सत्य रहा नहीं। अच्छा, क्योंकि हम ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, इस सत्यता से अनभिज्ञ होते हैं कि जो दिशे सो चालनहार, इसलिए हम समझते वो शाश्वत हैं, वो बना ही रहे। स्वरूप उसका है मिटने वाला। नानक बुद्ध जी बोलते हैं कि पानी सा बुद्ध बदा मानस तेरी जात, पल में विलीन हो जाएगा ज्यों तारा पर भात। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर तारामंडल जो था वो लुप्त हो गया, ऐसे पानी की बुदबुदा मानस तेरी जात। बुदबुदा है और नहीं भी है, बनेगा भी तो मिटेगा भी। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि के सुख और संपूर्ण सृष्टि के दुख बने हैं तो मिटेंगे भी। ये बात हमको ज्ञान में आके पता चलती है। इस बात पता भी चलती है और इस बात की सत्यता हमारे अंदर घर कर जाती है। अज्ञान में क्या होता है कि हम जो दिख रहा है उसी को सत्यम, क्योंकि हम जीवन भर सोते ही रहते हैं। इनफैक्ट सच तो ये है कि ज्ञान में आने के पश्चात ही
गुरु, सच्चे गुरु के संपर्क में आने के पश्चात भी जीवन में सत्य के प्रति आँख खुलती है, जागृत आती है। अन्यथा मनुष्य चाहे वो 80 साल का 90 साल का जीवन गुजार दे, वो सोता ही गया, वो स्वप्न, क्योंकि जीवन बस संसार को सच मानता रहा। जैसे एक व्यक्ति जब तक सो रहा है तब तक स्वप्न देख रहा है, तब तक उसके लिए सत्य है। तो जो जागा ही नहीं संसार में आके, तो उसके लिए संपूर्ण जीवन स्वप्न रहा, और स्वप्न के सुख और दुख भी सच्चे रहे। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है, जैसे ही ज्ञान में जागृत आती है, तो लगता है कि कोई मीठा बोल रहा है, तब भी बोलते हैं हमारे गुरुजी, ये भी सज्जन वाह वाह तो वो भी सज्जन वाह वाह। इस ज्ञानी जो है उसके जीवन का हर एक वाह वाह में गुजरता है, हाय है नहीं करता है, शुक्राने में गुजरता है, मुस्कुराने में गुजरता है, क्योंकि वो इस बात को समझ लेता है कि अल्टीमेटली एक साधक के जीवन में कुछ भी हो रहा है, प्रिय अप्रिय, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, वो उसकी उसमें अच्छाई है। कोई गलत बोल रहा है, ऊंची आवाज बात कर रहा है, जवाब दे रहा है, मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है, पैसा खो रहा है, कुछ भी अप्रिय तुम्हारे जो तुमको लगता है तुम्हारे मन को, वो तुमको वैराग्य दिला रहा है, वो तुमको वैराग्य दिला रहा है। ये दुनिया में द्वंद्व इसलिए बनाया गया है, सुख के साथ दुख का जोड़ा इसलिए रखा गया है, मान के साथ अपमान का जोड़ा इसलिए गया है, क्योंकि अगर मान ही मान मिलता रहेगा तो तुम्हारी आसक्ति और ज़्यादा पक्की हो जाएगी जगत के प्रति, फिर तो तुम जगत को छोड़ ही नहीं पाओगे। फिर तो जब जगत को छोड़ोगे नहीं तो भगवान की याद कैसी आएगी। कहते हैं तेरी याद ऐ मालिक तेरी याद आई ना होती, दुखों की अगर चोट खाई ना होती, ऐ मालिक तेरी याद आई ना होती। तो दुखों की चोट ही तो हमें मालिक की याद कराती है। किसी की निंदा, किसी का अपमान ही तो हमारे अंदर के आत्मसम्मान को जागृत करता है कि छोड़ो यार, कौन इसमें अपने बुद्धि खा पाए, इतना ही मन हम अगर प्रभु में लगा दें, तो वहां से वैराग्य की जागृति हुई, वो तुम्हें फिर प्रभु से जोड़ती है। तो दुखों की अगर चोट खाई ना होती, ऐ मालिक तेरी याद आई ना होती। तो मालिक की याद, इसीलिए ये द्वंद्वी जोड़े बनाए गए हैं, दुख के सुख के साथ दुख, मान के साथ अपमान, निंदा के साथ स्तुति, लाभ के साथ हानि। तो ये जीवन के अंग हैं, और ये स्वप्नवत जीवन है, स्वप्नवत जीवन के अंग हैं। जागृत के पश्चात हम जैसे स्वप्न से कोई आशा नहीं करते हैं, वैसे इस जागृत जीवन से कोई आशा नहीं करते। और जो जीवन में सामने आता है उसको प्रभु की सेवा समझकर, प्रभु के द्वारा दिया गया कर्तव्य समझकर, भगवत भाव से, भगवत भाव जब आता है तो कर्म को करने वाला भी प्रभु, कर्म की क्रिया जो हुई वो भी प्रभु, और कर्म किसके प्रति किया जा रहा है वो भी प्रभु। त्रिपुटी का अंत हो जाता है। अद्वैत, एक परमात्मा, एको हम द्वितीयो नास्ति।